हैं हमारे वो इन्वेस्टर जो डेयरी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके लिए आज का सेशन जो है ये आई ओपनर के तौर पे साबित होगा। आंखें खोलेगा इंशाल्लाह, आपकी थोड़ी सी ना आंखें खुल जाएंगी इंशाल्लाह। अली इधर कैश फ्लो खत्म हो रही थी ना जी जी, तो दिमागी स्ट्रेस आता था कि यार इन्होंने तो खाना ही खाना है और दूध नहीं आ सारा रहा। सारा परचेज करना है मैंने। ये भी नहीं है कि मेरे 2 किलो पट्टे के खड़े हैं काट के डाल दो। कहते हैं ना कि यार इसको 5 लीटर दूध पिलाना, 6 लीटर दूध पिलाना, तो वो बंदे कहते हैं साड़ी माई को 2-10 किलो है 10 तो जो 6 लीटर से कट्टे पे आता था, मगर 4 लीटर साड़ा की बनेगा, ऐसे ही है, दूध ही नहीं है। दूध ही नहीं है। ठीक है, या तो भैंस हो आपके पास 18-20 लीटर वाली, आप 6 लीटर कट्टी को पिला दें और कोई तो फर्क 12 लीटर भी जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। तमाम तारीफ़ें अल्लाह पाक के लिए। हमारे साथ मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे साथ बैठे हैं अली हैदर साहब, जो अरसा 4-5 साल से लाइफ स्टॉक के शोबे के साथ मुंसलिक हैं, और इन्होंने इन 5 सालों में इस कदर कारोबार जो है वो उनको स्टार्ट किया है, फिर छोड़ा है, फिर स्टार्ट किया है, छोड़ा है, और अब ये आगे क्या करने जा रहे हैं। हमारे वो इन्वेस्टर जो डेयरी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके लिए आज का सेशन जो है ये आई ओपनर के तौर पे साबित होगा। आंखें खोलेगा इंशाल्लाह, आपकी थोड़ी सी ना आंखें खुल जाएंगी इंशाल्लाह। अली हैदर भाई, कब स्टार्ट किया आपने लाइफ स्टॉक का बिजनेस? 2016 में, तकरीबन 9 साल हो गए। मैट्रिक करी थी, ठीक है, और इस काम में मतलब साथ ही इन हो गए, साथ ही तकरीबन 9 साल आपने। 9 साल। सबसे पहले किस बिजनेस से स्टार्ट किया है? ये हम फैटनिंग वाले एनिमल लेके आए थे, बच्चे वगैरह ठीक है, मंडियों से लाके वो हम रेडी तैयार करते थे 3 मंथ के लिए। 3 मंथ के लिए, ठीक है। तो कैसा रहा बिजनेस हो गया? वो परफेक्ट है, चलता है अच्छा। कितना अर्सा चलाया आपने? 4 साल। 4 साल चलाया। 4 साल तो साल में कितने फ्लॉक निकालते थे आप? साल में 2, 2.5, 2 ऐसे, मतलब 1.5 साल में 2, 3 कर लें आप। मतलब आप जैसे हर 3 महीने में फ्लॉक वैसे नहीं करते थे आप? नहीं, हम लोग एक इस तरफ डाला है, एक उधर डाल लिया, ठीक है, ऐसे कैबिन बना लिया, ठीक है। मतलब लाते साथ साथ हर मंडी लगाई, ला के छोड़े, जो वारे के मिले फिर दूसरे कैबिन में छोड़ दिए, उधर से जो अच्छा एनिमल है यूं चेंज मतलब अच्छा, मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि परचेज और सेल चलती रहती थी, चलाते थे आप पूरा साल ही चलती रहती थी। साल। ऐसे नहीं था कि 3 महीने के बाद सारे खत्म कर दिए फिर नहीं, ऐसे नहीं चलता। ठीक है। तो आपने जो फैटनिंग का कारोबार किया तो 4 साल किया, कितना प्रॉफिट आपने देखा कि एक बच्चा कितना छोड़ देता था उस जमाने में? 15,000 20,000 मैक्सिमम हमने देखा है, ठीक है, हम बचा लेते थे। और ऑन एन एवरेज आप 15 रखें, इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता। तो फिर आपने 4 साल करने के बाद छोड़ा क्यों? तो मंडियों में जब हम जानवर लेने जाते थे ना जी, वो बड़ा मुश्किल काम होता था। यहाँ से हम रात को निकलते थे, पूरा दिन खप खप के फिर वो जानवर लेके आने। मंडी कौन सी करते थे आप? हम ये जाते थे झंग है, मल्लू मोड़ मंडी। अच्छा, मल्लू मोड़ खुशाब हमारे साथ पड़ता है, ठीक है, ये सीना वाली है, ठीक है। मतलब सारी मंडी हम विजिट, जो जिस दिन फ्री हुए निकल गए। ठीक है। तो आप ये जानवर जो परचेज करते थे, ये आप वजन करके लेते थे या वैसे? नहीं जी, मोटे पे लेते थे। वजन करके हमने 2-3 दफा लिए हैं, लेकिन वो मजा नहीं आया, बड़ा मुश्किल हो जाता था। ठीक है, व्यापारी को वजन पे लेके आना ना जी, वो हम पूरे दिन के अंदर सेल मतलब बहुत मुश्किल से परचेज करते थे। अच्छा, 4 साल आपने कारोबार को दिया, आपने उसके अंदर डेफिनेटली मैं ये बात कहूँ कि आपका एक्सपीरियंस ठीक ठाक होगा, अभी भी ठीक ठाक होगा, चल रहा है। तो फिर छोड़ा क्यों? यही मंडियों की वजह से कि मेहनत ज्यादा है, आउटपुट कम है। ठीक है, प्रॉफिट है, ठीक है, लेकिन जितनी भाग दौड़ है ना इस काम के अंदर, जानवर पालने की टेंशन नहीं है, वो भाग दौड़ खत्म है, ठीक है, लेकिन जानवर लेके आने की टेंशन है। बाजू का मंडी जाना, दिन जाया करके आ जाना, कुछ ना लेके आना, बाजू का जाना, एक बच्चा लेके पूरी गाड़ी में एक बच्चा लेके आ रहे हैं, ठीक है। ऐसे मतलब ये मसले थे। अगर मंडियों का सिस्टम को स्ट्रीमलाइन हो जाए तो आप ये दोबारा कर सकते हैं। आपको सिर्फ मसला ये है कि मंडियों के खप खाने से, ये मंडियों में बड़ा रिवाज है कि जानवरों को पानी पिला, ये पिला, वो पिला, सोडे की बोतलें पिला, तो कैसे फिर आप परचेजिंग में इस चीज का ख्याल करते थे कि ये जो इसको पानी पिलाया हुआ है या नहीं पिलाया हुआ? हम वेट के हिसाब से नहीं लेते थे। अच्छा, एवरेज मोटा लगाते थे, गोश्त का हिसाब रख लिया, बाजू का इधर ला के हम कंडा करते थे, फिर अपने पास अच्छे में भी चले जाते थे। तो वंडा खुद बनाते थे या नहीं जी, वंडा हम मैक्सिमम
अच्छा, तब मैक्सिमम का लिया करते थे आप? मैक्सिमम का मंगवाते थे और वो बड़ा अच्छा चला और साइलेज जो था वो आप मार्केट से परचेज करते थे या फिर खुद बनाते थे? था। साइलेज हमने परचेज किया था। अच्छा, बड़ी बात है कि साइलेज परचेज करके, भंटा भी परचेज करके आप अच्छा प्रॉफिट बना रहे अच्छा हैं। प्रॉफिट बना बड़ी रहे बात है, बड़ी बात है। थे। अच्छे टाइम की बातें। अच्छा टाइम की अच्छा टाइम की बातें हैं। अब की अब की बात कर लेना। अब तो एनर्जी कॉस्ट इतनी हैवी है और चीजें इतनी महंगी हो गई हैं, तो हैरानगी की बात है, आप सुन के हैरान होंगे कि 2016 17 18 में ये फार्मिंग कर रहे थे, 15,000 बच्चा बना रहे थे। आज की जो फार्मिंग है, आज भी यही 15-20 हजार ही बन रहा है। हालांकि जो बच्चे की कीमत है वो कहाँ चलेगी, बहुत ऊपर चलेगी। 1.5 लाख 2 लाख में बहुत चला ज्यादा जाएगा। होनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा चलेगी है। तो मुझे कितने बच्चों के साथ उन्होंने एवरेज करते थे आप? अच्छा, मैं ना स्टार्ट जब लिया था ना जी, मेरे पास 20 बच्चे इकट्ठे हुए थे मेरे ठीक से, है, और पैसे भी यही कुछ ही थे। ठीक है जी, सारे बिल्डिंग पे लगा दिए हमने। ठीक है जी। अच्छा, वो फिर उसके अंदर से हमने बनाए, फिर थोड़ी सी और पेमेंट डाली, मजा आया, थोड़ी सी और डाली। करते ऐसे कराते करते हम लोग तकरीबन 70-80 बच्चे तक गए हैं। माशाल्लाह वो आप काफी अच्छे एनिमल्स तक चले गए हाँ थे। जी। अच्छा, फिर आपने ये खत्म कर दिया मंडी की टेंशन लेके, फिर आपने नेक्स्ट क्या किया? हम डेयरी के एनिमल लेके आए हैं जी। ठीक है, थोड़े से 5-6 क्रॉस ब्रीड के। क्रॉस ब्रीड। ठीक है। क्या कहते प्योर लाए थे, लेकिन मिल्किंग वाले एनिमल्स की हमें बहुत ज्यादा पहचान नहीं थी। समझ नहीं थी, जिसने प्योर कह दिया मान लिया। नहीं, पता लगता था, हम्म। ऐसे नहीं था, लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं देसी का क्रॉस होता था। ठीक है, कोई 20% आप लगा ले। ठीक है वो आप ऐसे समझ लें कि वो हमें यहाँ से पता लगता था, इस शेड के अंदर फैंस नहीं थे, जी। शावर नहीं थे, वो गर्मी नहीं करते थे जानवर। अच्छा, ठीक है। इजी रहते थे आपने कहा यही कौन सी प्योर है जो गर्मी नहीं कर रही? गर्मी नहीं कर रही। हाँ, अच्छा, जानवर नॉर्मल जानवरों की तरह, देसी जानवरों की तरह ट्रीट भी करते थे उन्हें। यहाँ तो खुला छोड़ दिया चराई पे, मजे में होते थे। तो बहरहाल ये तो प्योर नहीं थे, फुल प्योर नहीं थे। ठीक है, इलाके वालों के लिए वो प्योर थे। ठीक है। जो देखता था बहुत बड़ा कितनी एनिमल है। एवरेज करते थे दूध की ऑन एवरेज? सर हमारे पास डेली का ना 120-30 लीटर दूध होता था? दूध होता था। कितने जानवरों स्टार्ट का? में ज्यादा भी होता था सर, जानवर ज्यादा होते थे। 5 तो हमारे रेगुलर चलते थे ना जी। जी। बाकी हम झोटियां लेके आए थे 20-25। ठीक है। कोई किलो देती थी, अच्छा। कागड़ झोटियां। ठीक है। कोई किलो देती थी, कोई 1.5 किलो। हम्म। वो दूध एक तो अच्छा भी हो जाता था क्वालिटी में, ठीक है। और साथ साथ एक अंदर हमने मेल रखा हुआ था, झोटियां तैयार भी होती थी हमारी। अच्छा, मतलब आपने दो बिजनेस साइड बाय साइड कर यूं लिए। खचबच हो गई थी। सच बच होगी कि एक तरफ मिल्किंग वाला निजाम हो गया, ऐसे ही है। एक तरफ खंग चोटियां ले आए, हाँ जी। उनका जो दूध मिल गया वो आप समझ लें कि एक एडिशनल बेनिफिट हो गया। वो साथ वो गबन भी होती जा रही गबन है, भी होती इधर से दूध का रेट भी अच्छा मिल जाना। ऐसे ही है। तो इसमें फिर कैसा रहा आपका? सर अच्छा रहा है, लेकिन फिर वही आ जाती थी कि मेहनत ज्यादा, आउटपुट नहीं है। अच्छा, वो जब तक आपके पास दूध था ना जी, आप खुश फिर रहे हैं, आपकी लेबर खुश है। वो जब दूध जैसे, क्योंकि और पीछे बैक पे बिजनेस नहीं था जी। मेरे पास जो बिजनेस हो, जब मेरे पास इधर कैश फ्लो खत्म हो रही थी ना, जी जी। तो दिमागी स्ट्रेस आता था कि यार इन्होंने तो खाना ही खाना है, खाना ही खाना है और दूध नहीं आ रहा। सारा परचेज करना है मैंने। ये हम्म। भी नहीं है कि मेरे 2 किले पट्टे के खड़े हैं, काट के डाल दो। हम्म। तो ये इशू आते थे, ठीक है। जिसकी वजह से। आप मुझे एक बात बताएं, आप बिजनेसमैन हैं, सारी ज़िंदगी आपने कारोबार किया, आपके ख्याल में कि कितना परसेंट मुनाफा हो तो आप समझते हैं कि यार ठीक है, इतने परसेंट मुनाफा हो तो मेहनत करनी जायज़ है? सर अगर एवरेजली सालाना देखें ना जी, जी। 30% इतना हो तो होना चाहिए। होना चाहिए। आपने ये देखा कि जो आपने क्रॉस के जानवरों पे काम किया या जो बछड़ों पे काम किया, वो सालाना 30% नहीं दे रहे थे आप? सर जी, बछड़ों में से लिया है मैंने। ठीक है। 20% आप लगा लें, 30 ठीक ना है। लगाएं। डेयरी वाले जो एनिमल्स है ना, उसमें से मैंने आप 30 छोड़े 10 भी नहीं लिया। 10 भी नहीं लिया? हालांकि अच्छी, मैं झोटी उस टाइम मुझे याद है कि 1,20,000 की अच्छी झोटी लेके आया था, और वही झोटी मैंने तैयार करके 4-4, 4.5, 5 में ला के सेल की। लेकिन फिर भी अगर मैं कास्ट निकाल के लाया था ना, जब 2 में लॉस में गया था। अच्छा अच्छा, ठीक मतलब है, खिलाई आपने इतना दिया? खिला काफी दिया। तो अच्छा, इसके बाद फिर ये भी बंद कर दिया? ये क्लोज कर फिर दिया। अगला काम क्या किया? शॉपिंग मॉल बनाया, ठीक है। चुप करके जाके। ठीक वो है। बेहतरीन चल रहा है, ठीक है। एसी लगे हुए हैं, सुबह जाते हैं काउंटर पे बैठते हैं, आराम से कौन से हैं जी? आराम सुकून से। जी। मतलब वर्कर्स है, सेल्समैन है, उन्होंने डीलिंग करनी होती है। ठीक है जी। सामान तो पसंद अब करवा के आप काउंटर पे दोबारा आ जाते डेयरी हैं। में आना चाह रहे हैं, तो ये अब अपने सुकून को क्यों खराब करना चाह रहे हैं? सर मैंने वहां बैठ के ये चीज देखी है जी। कि सुकून बैठने में नहीं है, सुकून काम करने में है। काम करने में है। और जिस चीज में आपका शौक है। अच्छा, आप समझ लें कि ये शौक ने के हाथों मजबूर हुए बैठे हैं। मजबूर हुए बैठे। आपकी फैमिली में ये बिजनेस है या फिर आपके अंदर ही नहीं जी, शौक आ गया? दूर दूर तक नहीं है, 3 नस्लों में तो नहीं है। ठीक है। ठीक ये है। आप भी कैसे आ गया? ये
हालांकि मेन तो मुझे जो है ना जी, जी। गलत किया था यूट्यूब में, जहां से मुझे इसका चस्का लगा था। अच्छा, यूट्यूब का चस्का लगा। हाँ, यूट्यूब देखता था जी मैं। ठीक है। वो और ये बनाया भी ऐसे था कि बैठे थे, मैट्रिक से फ्री था, दुकान पे बैठता था। जी। तो एक दिन अब्बू, मैं यूट्यूब देखता था, फैटनिंग फैटनिंग फैटनिंग। हम्म। अब्बू को मैंने कहा फैटनिंग करते हैं। वो क्या होती है? हम्म। वो ये होती है। तो भरल करो जी, भला कर, चेक कर। हम्म। वो चेक किया, पता लगा वो तो ये होती है। वैसे मैं हैरान हूँ उस बात पे, आपके वालिद साहब को सलाम है कि उन्होंने एक मैट्रिक पास बच्चे को, जो भी अपनी जिंदगी की मैच्योर लाइफ में एंटर नहीं हुआ, ऐसे ऐसे ही है, बहुत छोटा था मैं, बहुत छोटे थे आप, बहुत छोटा तो आपके कहने पे इतना बड़ा बिजनेस खड़ा कर दिया, बड़ी बात बिल्कुल। नहीं? वैसे हौसले वाले हैं जी। सर जी बहुत बड़ी बात है। हाँ। आज भी अगर मैं देखता हूँ ना, जी। वो सिर्फ इस काम को अच्छा नहीं समझते, जी। लाइफ स्टॉक को। जी। इसके अलावा मैं अगर कोई भी बैठे बैठे उनको मशवरा देता हूँ ना, जी। उनको ये पता होता है ये बच्चा कर लेगा, ये जो इन्वेस्ट कर रहा है इसे कर दो, मतलब उनको आपकी मेहनत पे शक कोई शक नहीं। नहीं है। अच्छा, अब ये बताइएगा कि अब ये डेयरी में आप जाना चाह रहे हैं, अब आपको लगता है कि पहले तो आपने प्योर ब्रीड का इंतखाब कर लिया, ऐसे ही है। आपको लगता है जो आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, डेफिनेटली आपका एक माइंड बना हुआ है, ठीक है ना? जब मैंने बनाया वो अपनी वीडियोस के थ्रू, ठीक या है। आप कुछ लोगों को और भी देखते होंगे, आपको लगता है 30% रिटर्न ले आ जाएगा? सर अब मुझे रिटर्न से एक दफा मतलब नहीं है। ठीक है। ठीक है, अब मेरे पास बिजनेस है, जी। मेरे पास बैक है, ठीक है। मेरा घर चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसको मेरा दिल है कि बढ़ाया जाए, रिटर्न फिर देखेंगे। अभी आप इसको करना चाहते हैं और अपने एसेट्स को बढ़ाना चाहते हैं, बढ़ाना चाहता हूँ। बिल्कुल ठीक होगा। ये ऐसे ही है जैसे किसी ने सोने की ईंटें अपने पास रखी हुई है ना, ऐसे ही है। और जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, सोने का रेट ऊपर होता जा रहा है, ठीक है, उसकी जो पैसे हैं उसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है। जानवर भी ऐसे ही हैं। ऐसे ही है। जिसके पास 2022 में प्योर गाय खड़ी थी ना, वो 3 लाख की थी, तो उसकी आज जो गाय है ना, वो 10-12 लाख में चली गई। ऐसे ही है। लेकिन जिसके पास 3 लाख रुपए बैंक में 2022 में 3 लाख था ना, वो आज कम हो गया, बिल्कुल। वो डेप्रिसिएट होकर 3 लाख का लाख भी नहीं रह गया। हम्म। अगर वो आज दुनिया में कहीं जाए तो उसको 3 लाख के बस डॉलर कितने मिलेंगे? ऐसे ही है। सवाल ये है ना, कितने डॉलर मिलेंगे? वो तो 1000 बढ़िया डॉलर मिलेगा। ऐसे ही है। तब 2021-22 की बात करें तो तब उसको 200 डॉलर मिलता था, तो वो उसके आधे पैसे डेप्रिसिएट हो गए, कम हो गए, कम हो गए। तो वैल्यू नहीं रही। आपका जो शॉपिंग मॉल है, हम्म। तो वहां पे आप दूध भी रख सकते हैं सेल के लिए। रख सकते हैं, रखेंगे आप? बिल्कुल रखेंगे। क्या रेट है यहाँ पे दूध का? यहाँ पे दुकानों पे तो 160 रुपए सेल हो रहा है। जी। जी। वैसे अगर डेयरीज वालों से मिले, उनसे बात करें तो वो कहते हैं सर्दियों में 150 जी। आजकल सेल कर रहे हैं, जी। और गर्मियों में कह रहे हैं हम 170-80 तक भी चले जाते हैं। 70 फीसद है। ले जनाब, ये एक छोटा सा इनका बैकग्राउंड था। आप ये देखें कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इन्होंने जो कारोबार किए मुनाफे के साथ छोड़ें, ठीक है जी, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। एक होता है ना कि बंदा लॉस कर दे, लॉस करके छोड़ दे। इन्होंने जो भी कारोबार किया उसमें मुनाफा लिया, लेकिन ये उस मुनाफे की परसेंटेज से सेटिस्फाइड नहीं थे। इनको लगता था मेरी मेहनत ज़्यादा है, मेरा काम ज़्यादा है, उस हिसाब से जो है मेरा प्रॉफिट जनरेट नहीं हो रहा। डेयरी के अंदर अगर आप मेहनत करने वाले हैं ना, और मैंने इनके साथ अभी बात की है कि अगर आप 165 रुपये सालाना आप दूध बेचने में कामयाब हो जाते हैं ऑन एन एवरेज, और शर्त यह है कि डॉलर की कीमत आपकी 280 से 300 के बीच में रहे, तो ये बिजनेस सर आपको इंशाल्लाह सालाना 30 to 35% जनरेट कर देगा इंशाल्लाह। लेकिन डेयरी में एक मसला और है सर जी। डेयरी में मसला ये है कि ये जो उसने आपको 30-35% जनरेट करके देना है ना, इस प्रॉफिट की दो शक्लें हैं। एक तो शक्ल है जो आपके पास लिक्विड कैश आ गया, पैसे आ गए, ठीक है, थोड़ा बैंक बैलेंस बढ़ गया, रुपये थोड़े को आ गए, तो वो जो पैसे आपके पास आने हैं ना, एक तो वो शक्ल है। ठीक है। दूसरी शक्ल ये है कि आपने मिसाल के तौर पे प्लान किया 15 जानवरों का, साल के बाद इंशाल्लाह आपके वो जानवर जो है ना 25 होंगे, 26 होंगे या 28 होंगे, ऐसे ही है। तो 15 से जानवर बढ़ के 28 हो गए। ठीक है, तो आपके पास जो नंबर ऑफ एनिमल्स थे बढ़ गए। जो पहले आपने इन्वेस्टमेंट की थी 15 जानवरों पे 2.25 करोड़ की थी, आज आपके फार्म पे 2.5 करोड़ के जानवर खड़े हैं। ऐसे ही है। तो ये दूसरा प्रॉफिट जो है जानवरों की शक्ल में होगा जो आपके फार्म पे खड़े बेहतर है। बढ़ गए। तो इसका प्रॉब्लम ये है डेयरी का कि डेयरी में जो प्रॉफिट का 70-75% है ना, वो एसेट की शक्ल में आ रहा होता है। बेहतर है। 20-25% टोटल प्रॉफिट का लिक्विड कैश की शक्ल में आ रहा होता है। आर यू सेटिस्फाइड विद दिस? मुतमिन हूं। पहले मैं आपको बताऊं, जब मैंने किया था उस टाइम ये नहीं था कि एसिड ये हमारे कीमती हैं। हाँ। उस टाइम मुझे दूध कीमती है। दूध कीमती है। भाई साहब यहाँ तक हम लोग कर जाते थे
कि बच्चे की रिक्वायर है ना, अगर एक दिन का 6 किलो दूध जी देना, जी। हम उसे 3 किलो दे रहे होते हैं। कितने दूध बिके हमारा? दूध बिकेगा तो दूध से ही सब कुछ होना है। सब कुछ होना है। अच्छा, उनको हमने मतलब काफ स्टार्ट कर देने, हम्म। मतलब दूध से हटाना कि दूध दूध खत्म, दूध खत्म हो। जल्दी से जल्दी दूध छुड़वाना। अच्छा, वो बच्चे हमारा लॉस कर जाते थे। लॉस कर वो जाए। बाद में जब बैठ के सोचा है ना, यार ये हम गलत कहाँ से हुए हैं, ये गलत हम यहीं से हुए हैं। एक और चीज बताऊं आपको, हम लोगों से कहते हैं ना कि यार इसको 5 लीटर दूध पिलाना है, 6 लीटर दूध पिलाना है, तो वो बंदे कहते हैं साड़ी माई को दूध ही 10 किलो है। 10 तो जो 6 लीटर से कट्टे नु पे आता है मगर 4 लीटर साड़ा की बनेगा, ऐसे ही है, दूध ही नहीं है। दूध ही नहीं है। ठीक है, या तो भैंस हो आपके पास 18-20 लीटर वाली, आप 6 लीटर कट्टी को पिला दें, कोई तो फर्क 12 लीटर भी आप 250 का भी बेचें फॉर एग्जांपल, तो ਤੁਹਾਡੇ को 3000 का दूध है, सर्कल चलता है। राइट है। इसी तरह क्रॉस की बात कर लें, आपकी क्रॉस की एवरेज आ रही है 15 लीटर 16 लीटर की, 6 लीटर दूध आप बच्चे को पिला दें, पीछे 9 लीटर से खर्चा ही निकलता। खर्चा ही नहीं निकलता। प्योर ब्रेड में ये एडवांटेज है कि आपकी 30-35 की एवरेज है या 28 की एवरेज है, अगर आपको 6 लीटर बच्चे को पिला भी देते हो तो पीछे 22 लीटर तो खड़ा है ना, उस 22 लीटर से आप अपने खराजात जो है ना वो मीटअप कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है ना जी। तो ये इसका एक एडवांटेज है, इसीलिए कहा जाता है कि जो कमर्शियल ब्रीड्स इस वक्त दुनिया में पाई जाती हैं उसमें पहले नंबर पे जो है वो हॉल्स्टीन फ्रीजियन है। ठीक है। लेकिन हॉल्स्टीन फ्रीजियन जो है ये जितनी मजे करवाती है ना उतनी ज्यादा तवज्जो भी लेती है। ठीक है जी। अगर ये आपको पालने आ जाए, आपको रखने आ जाए, फिर इसका मजा ही बड़ा है। जैसे अभी आपने मिसाल दी गनी डेयरीज की, आप बता रहे थे, इसी तरह आप सेफायर पे देख लें, ईस्टर्न पे देख लें, निशात पे देख लें, आपने कभी कोई कॉर्पोरेट सेक्टर बंद होता नहीं देखा होगा। ऐसे ही है वो माशाल्लाह, जो 15-15 साल से चलते ही जा रहे हैं, वो मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहे हैं, वो मल्टीप्लाई बाय हो रहे हैं। ठीक है जी। उसकी वजह ये है कि एक तो उनके पास टीम्स मौजूद हैं, वो प्रोफेशनली करते हैं, प्लानिंग करते हैं, काम का तरीकेकार जानते हैं। ठीक है। बस आपने करना ये है, एक तो गुजारिश ये है कि एक तो आपने 3 टाइम्स इन्वेस्टमेंट करनी, जो मैंने आपसे अर्ज किया, बेहतर है। दूसरा, ये शेड के बारे में हमने जितना भी आपको हमने प्लानिंग की है, ये प्लानिंग आप मुकम्मल करें, 3 महीने के अंदर आप ये शेड पूरा सेट करवा लें, बेहतर है। और अपने बंकर करवा लें, अपना गोदाम बना लें, अपना मिल्किंग का जो हमने निज़ाम करना है वो कर लें। हमने अगस्त या सितंबर में कोशिश करनी है 5 से 7 महीने की जो प्रेग्नेंट हीफर है वो लेकर आएंगे इंशाल्लाह, जो हमारे पास नवंबर दिसंबर तक बच्चा दे दे। ठीक है जी। सेकंड जो प्रोक्योरमेंट अपनी हम करेंगे वो फिर इंशाल्लाह वुल अजीज हम फिर फरवरी मार्च 2027 में करेंगे। ठीक है। थर्ड जो है इंशाल्लाह फिर हम दोबारा अगस्त सितंबर 2027 में करेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद आपकी मर्जी है, सेटअप बढ़ाना हो तो जानवर ले आइएगा, वरना यही जानवर आपके आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह मल्टीप्लाई होते जाएंगे। और सीख के करें, प्रोफेशनली करें, अच्छे अंदाज से करें, तो इस जैसा कारोबार ही नहीं। ऐसे ही है। और अल्लाह की ज़ात आपको तरक्की दे, आपके पास पीछे बैक है, आपके स्टोर्स भी हैं, वहाँ पे आपका दूध की सेल अच्छी स्टार्ट हो जाए, 180-190 पर लीटर आप सेल करना शुरू कर दें, तो फिर ये 30% का मार्जिन तो कुछ भी नहीं है। ऐसे ही है। आप फिर इससे ऊपर निकल जाएंगे। हम जो आपको 25 से 35% का मार्जिन बताते हैं, हम तो 145 और 50 में दूध सेल कर रहे हैं। उसके ऊपर हमने ये फिजिबिलिटीज कैलकुलेट की है। अगर ये दूध का रेट बढ़ जाए 165, 170, 180 हो रहे, तो ये तो चीजें बहुत ऊपर निकल जाती हैं। ठीक है। कोई मशवरा हमारे स्मॉल स्केल फार्मर्स को जो इस फार्मिंग में आना चाह रहे हैं, आप तो माशाल्लाह 9 साल से कर रहे हैं। यही है कि आप सबसे पहले अगर करना चाह रहे हैं तो पहले आप अपना कोई और बिजनेस चलाएं जहाँ से आपकी डेली की इनकम आए, फिर आप फार्मिंग करें, आप इसे सर्वाइव करके अच्छे लेवल पे चले जाएंगे। मतलब आप चाहते हैं कि आपका एक आप इसको एज ए साइड बिजनेस लें। इसको आपने अगर शुरू में ही कर दिया ना कि इसमें से अब खाना भी है, ये खत्म हो जाता है। खा सकते हैं लेकिन वो बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए। बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए। वो फिर ये नहीं है कि को मैं 15 गांव ले आवा ते हर महीने 2.5 लाख में नहीं, मैं अपने जैसे फार्मर्स के लिए कह रहा हूँ, छोटे फार्मर्स। मैं वही कह रहा हूँ, ये ना लो आप कह जी मैंने हर महीने 2.5-3 लाख रुपया घर का निकालना है और 10-12 जानवर रखे हों, और फिर आप कह जी मैंने बछड़ियों को 6-6 किलो दूध भी देना है, मैंने बछड़ी को रोज का 4-4 किलो वंडा भी देना है, तो फिर नीचे होना। हाँ, अगर आपके पास बड़ी इन्वेस्टमेंट है तो कुछ महीने ऐसे भी होंगे जब 15-15, 20-20 लाख जनरेट होगा, कुछ महीने 2-2, 4-4 लाख के भी होंगे। तो ये डेयरी का निजाम कुछ ऐसा है, सारा साल एक जैसा पैसा नहीं आता, सीजन में ज्यादा आ रहा है, आउट ऑफ सीजन जो है कुछ कम हो जाता है, 2-3 महीने कई दफा ब्रेक इवन पे भी लग जाते हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका, अल्लाह के साथ जज़ाए खैर अता फरमाए। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाजमात अता करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।